मैं बिना झपकी लिए या ज्यादा काम किए ठीक से कैसे सो सकता हूँ? बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध ने एक बार अत्यधिक और अपर्याप्त नींद के प्रभाव और प्रतिशोध को समझाया और सभी जीवित प्राणियों को लगन से अभ्यास करने और लालच, घृणा और अज्ञानता के 3 जहरों को रोकने की शिक्षा दी। स्वाभाविक रूप से जब हम उचित नींद लेंगे तो हमारा अभ्यास भी प्रभावी होगा। बस 5 मिनट और सो जाओ। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अक्सर अलार्म घड़ी दबाते हैं, अपना सिर तकिए में गहराई से दबाते रहते हैं और फिर गलती से ज्यादा सो जाते हैं? दिन में काम करते या पढ़ते समय पलकें भारी और उनींदा होती है, जैसे कि आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं और आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि झपकी लेना न केवल देर से आना दक्षता में कमी और अन्य परिणामों का कारण बनता है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। झपकी के अनंत नकारात्मक परिणाम होते हैं। धर्मवदावदान सूत्र खंड 1 में बुद्ध ने अत्यधिक नींद के परिणामों के बारे में बात की। एक बार बुद्ध ने श्रावस्ती शहर के जैतवन विहार में भिक्षुओं के लिए धर्म का उपदेश दिया। अपने शिष्यों को सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए लगन से अभ्यास करने की शिक्षा दी। उनमें से एक भिक्षु था जो मानसिक रूप से सुस्त था और अक्सर खाना खाने के बाद अपना दरवाजा बंद कर सो जाता था, जिससे धर्म सीखने और अभ्यास करने का एक बड़ा अवसर बर्बाद हो जाता था। ये देखकर कि शिष्य के पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे थे, बुद्ध को चिंता हुई कि वो अपने भोगविलास के कारण बुरे लोक में गिर जाएगा। इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन भिक्षु अभी भी गहरी नींद में था। इस बात से अनजान कि बुद्ध उसके कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। बुद्ध ने अपनी उंगलियां चटकाई और एक श्लोक कहा, हाय, इस तरह क्यों सो रहे हो? बिच्छू, घोंघे, सीपिया और पतंगे अशुद्ध स्थानों में छिपे रहते हैं। भ्रम और उलझन के साथ इन स्थानों को शारीरिक आराम के स्रोत के रूप में गलत तरीके से समझते हैं। सही दृष्टिकोण सीखना है और अच्छे कर्मों को बढ़ाना है जो दुनिया के लिए उज्जवलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न आशीर्वाद 1000 गुना होगा और आप कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। सरल भाषा में, जल्दी उठो, तुम अभी भी क्यों सो रहे हो? जैसे जानवरों से जुड़े कीड़े और घोंघे, क्लैम और पतंगे वे गंदे स्थानों में छिपते हैं, बस शरीर को आराम देने के लिए। इसलिए वे आलसी और जुनूनी हैं। आपको सही ज्ञान और सही दृष्टिकोण सीखना चाहिए। ये अंधेरे दुनिया में उज्जवल प्रकाश है। सही ज्ञान और सही विचारों वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त आशीर्वाद सामान्य लोगों की तुलना में 1000 गुना अधिक है और वो कभी भी 3 बुरे तरीकों में नहीं पड़ेगा। बुद्ध की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और भिक्षु अचानक जाग गया। बुद्ध को व्यक्तिगत रूप से आते देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया और झुक गया। बुद्ध ने भिक्षु से कहा कि वो अतीत में एक भिक्षु था, लेकिन वो हमेशा आलसी और प्रसिद्धि और धन के लिए लालची था। मृत्यु के बाद वो गायों और घोड़ों पर पाए जाने वाले परजीवियों में पतित हो गया। 50,000 वर्ष बाद प्रतिशोध समाप्त होने के पश्चात उसने फिर से बिच्छू, घोंघा, सीप और वृक्ष पतंगे के रूप में अवतार लिया। प्रत्येक 50,000 वर्ष के लिए आनंद कई दिनों से पूछना चाह रहे थे। बुद्ध के साथ वो निरंतर यात्रा पर थे और रात्रि विश्राम के समय उनके बगल में ही सोया करते थे। सुबह बुद्ध की आंखें खुली तो आनंद के मुख पर उत्सुकता और हैरानी के भाव देखकर मुस्कुरा उठे। आखिरकार आनंद ने पूछ ही लिया, भगवान, मैं सोते समय रोज देखता हूँ आपको। मेरी नींद रात में कई बार उचटती है और आप पर निगाह जाती है। मैं बार बार करवटें बदलता रहता हूँ, लेकिन आप जिस मुद्रा, जिस करवट में सोते हैं, उसी करवट, उसी मुद्रा में ही सुबह जगते हैं। बीच में एक बार भी आपकी नींद नहीं उचटती, नहीं आप कभी करवट बदलते हैं। बुद्ध बोले, मैं जब सोता हूं तो पूरी तरह सो जाता हूं। मेरे शरीर और किसी अंग को हिलने या करवट बदलने की अनुमति नहीं होती। मन नींद में पूरी तरह से शांत और शून्य रहता है। शरीर और मन नींद में भी पूरी तरह से काबू में रहे, यही तो बुद्धत्व है। बुद्धत्व एक क्षण की अनुभूति नहीं है, ये हर क्षण का साक्षी भाव है। ये पूर्ण जागरण की अवस्था है। जो सोते समय पूरी तरह सो जाता हो, वही जागते समय पूरी तरह जगा रह सकता है। ऐसा ही व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। मेरे एक मित्र हैं, सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन 20 साल सरकारी नौकरी करने के बाद भी आलस्य, कामचोरी और सुस्ती से बचे हुए हैं। नहीं शरीर का वजन बढ़ा है, न मोटापा। रोजाना 8-10 घंटे लगातार काम करते हैं। काम में इस तरह मगन होते हैं कि लंच करना भी अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन शाम को जब कभी उनसे मिलता हूँ तो हमेशा तरोताजा दिखाई देते हैं। थकान के कोई लक्षण उनके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं देते। कभी उत्तेजित और क्रोधित होते नहीं देखा उन्हें।
विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते। चेहरे पर कभी तनाव नहीं, कोई शिकन नहीं। मुझे उनकी ये चिरताजगी और तनाव मुक्त दिनचर्या चकित करती रहती थी। एक बार वो शाम को मेरे घर पधारे। हमारी बातचीत लंबी चली और मैंने उन्हें रात को रुक जाने का अनुरोध किया। भोजन के बाद लगभग 10:30 बजे उनका बिस्तर लगा दिया। वो लेट गए और मुझे बत्ती बुझा देने के लिए कहा। 1-2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि मुझे ध्यान आया कि कहीं उन्हें रात को मच्छरों से परेशानी न हो। इसलिए ऑल आउट का प्लग लगाने के लिए कमरे में गया। तब तक वो गहरी नींद के आगोश में जा चुके थे। सुबह मेरे जगने से पहले ही वो फ्रेश हो चुके थे। मैंने पूछा, रात को मच्छरों ने परेशान तो नहीं किया? वो बोले, पता ही नहीं चला। गाढ़ी नींद आई, हमेशा की तरह। किसी नई जगह, किसी नए बिस्तर पर इतनी सहजता से तुरंत नींद आ जाना और रात भर गाढ़ी नींद में सोना सामान्य नहीं है। हम में से अधिकतर को सोने से पहले अक्सर कुछ देर पढ़ने या कुछ इसी तरह का कोई उपक्रम करना पड़ता है, अपने घर के बिस्तर पर भी। यदि सवेरे की फ्लाइट पकड़नी हो तो रात भर मुश्किल से नींद आ पाती है। हम शायद ही कभी पूरी तरह सोते हैं, इसीलिए शायद ही कभी पूरी तरह से जगे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कंप्यूटर पर टाइप करते वक्त आपको गलतियां सुधारने के लिए कितनी बार बैकस्पेस दबाने की जरूरत पड़ती है? कोई पत्र लिखते समय आपको ड्राफ्ट में कितनी बार बदलाव करने पड़ते हैं? सड़क पर कार ड्राइव करते वक्त आप कितनी बार छोटी बड़ी दुर्घटना या टक्कर के शिकार हुए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी आपसे कोई छोटी सी भी चूक होती है तो इसका मतलब है कि उस वक्त आप पूरी तरह से जगे हुए नहीं थे। हम इन चूकों को इंसान होने की फितरत मान लेते हैं और जिंदगी भर उन्हीं चूकों को दोहराते रहते हैं, लेकिन कभी होश में नहीं आते और अपनी चेतना को अधिक जागृत बनाने की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा मन और हमारे शरीर के अंग पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होते। आप कभी खुद को या अपने आसपास के किसी व्यक्ति को काम करते वक्त या बातचीत करते वक्त गौर से देखिए। उसके हाथ या पैर की चेष्टाओं को देखिए। हमें पता नहीं होता कि हम बिना मतलब अनचाहे ही अपने पैर हिला रहे हैं या हथेलियों को रगड़ रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी को एंकरिंग देखता हूँ तो वो इतनी बार अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्मी पैदा करते दिखाई देते हैं, मानो वो कड़ी ठंड में आग तापने का उपक्रम कर रहे हों। ये सब वो अनजाने ही करते हैं। एक आदत सी बन गई है। हमारे लिए बहुत से शब्द तकिया कलाम बन जाते हैं, जिन्हें वक्त बेवक्त हम अनजाने दोहराते रहते हैं। ये सब बताता है कि हम सहज नहीं हैं, हम संतुलित नहीं हैं और हमारी चेतना पूरी तरह से जगी नहीं है। हमारे भीतर का तनाव, हमारी बेचैनी, हमारी लापरवाही इसलिए है कि हम सोते वक्त गहरी गाढ़ी नींद नहीं लेते। नींद ही वो उपाय है जो हमारी चेतना को जागरण के उच्च शिखर पर ले जाता है। नींद जितनी गहरी होगी, जागरण का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। जिस रात आपको गहरी नींद आती है, सुबह आप खुद को उतना ही तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। प्रतिभा और कौशल के किसी भी क्षेत्र में जब भी आप किसी को उत्कृष्ट स्तर का प्रदर्शन करते देखते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी एकाग्रता और सजगता का स्तर बेहतर है। ऐसा उन्हीं व्यक्तियों में होता है जिन्हें अच्छी नींद आती है। क्रिकेट में हमारे कई दिग्गज खिलाड़ी भी बीच बीच में खराब फॉर्म के दौर से गुजरते हैं। उस दौरान उनकी एकाग्रता और सजगता कम हो जाती है और वे अपनी लय खो देते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उस अवधि में किसी कारण से वे गहरी नींद नहीं ले रहे होते हैं। नींद रहस्य का द्वार है। ये चेतना को एक अनजाने लोक में ले जाता है। गहरी नींद से आप जब जगते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि आप कहां से लौटे हैं। बस एक परोक्ष अनुभूति आपके साथ लौटती है जो आपको मौन, शून्य और शांति का एहसास कराती है। ध्यान भी आपको उसी रहस्य के लोक में ले जाता है जहां नींद ले जाती है, लेकिन नींद से लौटने पर उस लोक की कोई स्मृति हमारी चेतना के साथ नहीं लौटती और उसकी अनुभूति धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। लेकिन ध्यान में हमारा साक्षी भाव कायम रहता है और उस लोक की स्मृति हमारे साथ लौटती है। ध्यान जब समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उस लोक की स्मृति हमारी स्थायी अनुभूति बन जाती है। जो बुद्ध होते हैं वे इस स्मृति को निरंतर बनाए रखते हैं। जिन्हें अच्छी नींद आती है वे अत्यंत सहजता से ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया भी वही है जो नींद की है, लेकिन नींद में चेतना का साक्षी भाव कायम नहीं रहता, जबकि ध्यान में ये साक्षी भाव निरंतर कायम रहता है। चेष्टा करने से नींद नहीं आती, उसी तरह चेष्टा करके ध्यान में उतर पाना भी संभव नहीं। दरअसल जब सारी चेष्टाएं बंद हो जाती है तभी नींद आती है, तभी हम ध्यान में उतर पाते हैं। आधे घंटे का गहरा ध्यान भी हमें कई घंटों की नींद जितनी ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। हमारे महाकाव्यों में कहा गया है कि लक्ष्मण, हनुमान और अर्जुन जैसे वीरों ने नींद पर विजय पाली थी। थकान मिटाने
और नई ऊर्जा हासिल करने के लिए वे नींद के बजाय ध्यान का सहारा लेते थे। कहते हैं कि अच्छी नींद नसीब वालों को ही आती है। आप चाहे जितनी विद्या, संपत्ति या सत्ता के स्वामी हो, नींद आपकी मर्जी से आने वाली चीज नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया आरामदेह बिस्तर जुटा सकते हो, लेकिन नींद की गारंटी हासिल नहीं कर सकते। नींद के लिए हमें केवल अपने मन और शरीर की सारी चेष्टाओं को शांत करना होता है और उसे मौन, शून्य एवं शांति के अवस्था में ले जाना होता है। क्या आपको अच्छी नींद आती है या आप भी नींद संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? नींद लाने के लिए आप क्या उपाय करते हैं?